बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर अली हसन। और आज बेटा हम काइनेमेटिक्स चैप्टर 2 का टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ठीक है बेटा, चले बेटा बात कर लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। स्पीड टाइम ग्राफ में हम कौन कौन से ग्राफ पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्राफ है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो आज हम इसका ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, आज इसका ग्राफ बनाएंगे। और लास्ट पे होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है और हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे ग्राफ की मदद से। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्पीड टाइम ग्राफ का जो सबसे पहला ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है बेटा, कहता है व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस। इसकी ये बेटा मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो निचली लाइन जो सरफेस पे होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और जो ऊपर वाली सरफेस की ऊपर वाली लाइन होती है उसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक टाइम ड्रा किया है और वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस पे है उस पर क्या ड्रा कर दी है, स्पीड। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड, यानी कि ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहे हैं। यानी कि मैं कह लेता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और मैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस कांस्टेंट स्पीड पे मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक, अब उस कांस्टेंट स्पीड पे जो मैं मूव कर रहा हूँ उसके साथ साथ मेरा टाइम भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्पीड तो नहीं भरनी, स्पीड तो कांस्टेंट रहनी, 4 मीटर पर सेकंड ही स्पीड रहनी है, लेकिन हमारा टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो आप एक रेड लाइन देखेंगे कि जैसे जैसे अब नीचे वाली लाइन जो है ये टाइम को ड्रा कर रही है, मतलब इस तरफ को जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाएगी मतलब हमारा टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये टाइम बिल्कुल पैरेलल आ गया है हॉरिजॉन्टल लाइन के। आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आगे भी बताया कि एक्स एक्सिस को जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल होती है और ये जो वाई एक्सिस है ये वर्टिकल लाइन है। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा ये लाइन भी बढ़ती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी हमारे एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो वो भी ये कहता है देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, कि जो स्पीड टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी किसके, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, किसके अलोंग एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि स्पीड तो हमारी 4 मीटर पर सेकंड। तो बेटा जब तक स्पीड हमारी 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा कि हमारा टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन स्पीड हमारी उतनी रहेगी। तो ये है कि जब ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है। और दूसरी बात बेटा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा किसी कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है तो स्पीड टाइम ग्राफ में इसको एक तरह से देखा जाए तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। और आपने पढ़ा था कि जब भी वेलोसिटी किसी भी स्पीड में वेलोसिटी का चेंज या वेलोसिटी में चेंज आता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ना तो स्पीड में चेंज आ रहा है यानी कि ना ही वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हमारा ज़ीरो होगा, तो इसे ज़ीरो एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ग्राफ है हमारा ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं वो भी आए आपको बताता हूँ मैं कि इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं। तो बेटा कहता है लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली, कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है, मतलब उसकी स्पीड का चेंज करने का टाइम बिल्कुल सेम है। ठीक है, इन सच केस स्पीड इज़ चेंजिंग एंड कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से मतलब किसी भी कांस्टेंट टाइम पे स्पीड चेंज हो रही है। दिस थस द स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी ए स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसा बनता है। चलिए ये देख लें, मेरे पास अभी यहाँ पे एक 0 पॉइंट पे कार है। ठीक है, तो यहाँ नीचे हॉरिजॉन्टल पे मैंने टाइम ड्रॉ किया और वर्टिकल प्लेन पे यानी कि वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी यहाँ पर स्पीड ड्रॉ की। ठीक है बेटा, तो अब मैं कहता हूँ कि मेरी स्पीड अभी 2 मीटर पर सेकंड है और मुझे टाइम लग रहा है 5 मिनट्स। ठीक, अब फिर से 2 मीटर पर सेकंड मैंने स्पीड बढ़ाई और फिर मैंने इसमें रोक ली, यानी कि टाइम फिर से हमारा क्या लगा, 10 सेकंड।
यानी कि फिर से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जाके हमारे पास क्या आया, चेंज आया वेलोसिटी में। ठीक है, यानी कि मैंने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है, यहाँ पे ये कह रहा था कि मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मैंने गाड़ी को रोक लिया। फिर अगेन मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर मैंने गाड़ी को रोका। जब मैं गाड़ी को रोकता हूँ तो मेरी स्पीड में चेंज आता है, यानी कि मेरी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो यानी कि आप देखा कि जितना फर्स्ट इंटरवल में मेरा डिस्टेंस था उतना ही सेकंड इंटरवल में डिस्टेंस था, और जितना फर्स्ट इंटरवल में मेरा टाइम लगा उतना ही सेकंड इंटरवल में मेरा टाइम लगा। तो ऐसी चेंजिंग को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, कि ऐसी चेंजिंग जो किसी कांस्टेंट टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ क्या कहते हैं, वेलोसिटी में चेंज किसी कांस्टेंट टाइम पे आए, इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हैं कि पहला हमारी वेलोसिटी का चेंज कहाँ पे आया, 2 पे, और हमारा टाइम लगा 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 5 सेकंड, और 2 मीटर पर सेकंड हमारी क्या थी, वेलोसिटी। उसके बाद फिर से हमारा चेंज आया 4 पे मीटर पर सेकंड पे, और हमारा टाइम क्या था, अगेन 5 + 5 10। इस तरह हम 6 पे कर लेंगे तो अगेन 5 + 5। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, ए बी आगे सी पॉइंट बने, तो इन पॉइंट्स के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैसे उसने कहा था द स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, कि स्पीड टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे हो तो वहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं रेड कलर की स्ट्रेट लाइन बनी। अब हमने इनके दरमियान में एक्सेलरेशन देखना है कितना है, तो उसके लिए बेटा आप इनके दरमियान में ए और बी पॉइंट के दरमियान में एक स्लोप ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। और हम जानते हैं, ये देखें एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो जितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उतने टाइम के लिहाज से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे टाइम देख सकते हैं आप कि हमने वेलोसिटी को स्टार्ट किया कितने पॉइंट से जी, मैं कह लेता हूँ कि हमने वेलोसिटी 0 पॉइंट से स्टार्ट करी, या मैं कह लेता हूँ 2 से हमने स्टार्ट की। ठीक, और ये हमारी इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी है, यानी कि 2 से हमने स्टार्ट किया तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और 4 पे जाके हमने मतलब हमारा वो जो हमने गाड़ी को रोक दिया, यानी कि फर्स्ट वेलोसिटी में चेंज आया, तो वो क्या हमारी की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो वी एफ की जगह क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी की क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। और टाइम आप देख सकते हैं हमारा कितना लगा जी, 5 और 5 कितना होगा टोटल, 10। तो बेटा आप देख सकते हैं मैंने वी एफ की जगह क्या पुट कर दिया, 4, और वी आई की जगह पे क्या पुट कर दिया, 2 डिवाइडेड बाय 10, जो हमारे पास टाइम लगा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा एक्सेलरेशन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं इसमें, कि हम दोनों के ग्राफ के दरमियान एक स्लोप ड्रा कर लेते हैं, और वहाँ पे हम जहाँ से हमने कार स्टार्ट की थी उसको इनिशियल वेलोसिटी, और जहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट चेंज या लास्ट चेंज आया है गाड़ी का, वहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी लेकर जितना हमें टाइम लगा उन दोनों टाइम्स को ऐड करके इसमें माइनस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ओ सॉरी डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म डीसेलरेशन की। डीसेलरेशन मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाए हमारे पास, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारी मोशन के ऑपोजिट साइड पर हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, डीसेलरेशन। तो डीसेलरेशन के ग्राफ को बेटा मैं कुछ इस तरह दिखाऊंगा कि मैं कहता हूँ कि अब डीसेलरेशन क्या है, कि इसमें हमारी गाड़ी ऑलरेडी मूव कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मूव करेगी फिर तो हमारी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं कह लेता हूँ कि मेरी कार जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, और 5 सेकंड्स के बाद इसकी स्पीड कम हो रही। ठीक है, जब इसकी स्पीड कम हुई तो ये एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद स्पीड कम होने के बाद ये कितने पे आ गई, 2 पे। ठीक, और जब ये 2 पे इसकी स्पीड कम हुई तो फिर इसको टाइम लगा अगेन 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, और इधर पॉइंट बन गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल 0 पॉइंट पे आ गई। ठीक है, और 0 पे हमारे पास ये एक पॉइंट बन गया। तो आप देख सकते हैं हमारा डीसेलरेशन इस तरफ को ड्रा हुआ। ठीक है, यानी कि हमारी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। क्यों, क्योंकि ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। ग्राफ क्या मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन के जरिए कि हमारी कार अगर मूव कर रही है
तो उसकी डायरेक्शन हमारी मोशन के ऑपोजिट होनी चाहिए। तो वो कभी होगी कि जब हम मूव कर रहे हों और मूव करते वक्त हमारा एक्सेलरेशन कम होता जाए, ठीक है। जैसे जैसे हमारा एक्सेलरेशन कम होता जाएगा हमारी वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होता जाए, कम होता जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिसेलेरेशन का ग्राफ बेटा। लास्ट में हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या अब हमारे पास एक डिस्टेंस है जो मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। तो कह लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसने मूव किया करते करते उसकी स्पीड हो गई कोई 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, जिसमें उसको टाइम लगा 10 सेकंड। और फिर उसी 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड में वो कांस्टेंट मूव करता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा है कि बिल्कुल ही गाड़ी बंद हो गई और सडनली फॉल कर गई, ठीक है। तो इस तरह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है। और अगर इसमें आप देखना चाहें कि हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के ग्राफ्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इनके दरम्यान में दो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रा की हैं, ठीक है बेटा। और परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हम इनके एरिया फाइंड कर लेते हैं और फिर उन एरिया को फाइंड करके इन तीनों के एरिया को ऐड कर लेते हैं। आप इसको वैसे डिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लें, ठीक है। या फिर आप इन सब का एरिया ऑफ ट्राइपेजियम भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपकी 2.9 फिगर में ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है बेटा। उस एग्जांपल को देख लीजिएगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहें, फ़ी अमान, अल्लाह हाफ़िज़।